ए भाई, हेडिंग है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में क्या होता है भाई? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका कि मार्केट में जाएंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लेने के लिए, तो उसमें आपका एक कंट्रोलर होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके घर में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है? 50-60। एक VFD मशीन आती है, एक VFD मशीन आती है जिसको कहा जाता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। जो इसके ऊपर इनपुट आएगा वो इनपुट तो 50 हर्ट्ज का ही आएगा, 50 हर्ट्ज का ही इनपुट आएगा, लेकिन जो इससे आउटपुट निकलता है, जो इससे आउटपुट निकलता है, उसके आउटपुट में फ्रीक्वेंसी के मान को हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। उसमें सेटिंग के लिए अलग से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई होती है। फ्रीक्वेंसी को 25 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज, हम जैसा चाहें वैसा उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, आपका सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसी सेट होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी भैया, गति प्राप्त होगी। तो इसमें आपका सेंसर में आपका, सॉरी, इस वाले आपका मशीन में वो चीज फ्रीक्वेंसी के लिए लगा होता है आपका, ठीक। ठीक, अब ये तो हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कि इसमें क्या है आपका कि जब इसमें इलेक्ट्रिक सोर्स दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है वो पावर प्रोसेसर से होकर के कहां पहुंचेगा, मोटर में। पावर प्रोसेसर में हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कराने के लिए अलग से क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी चेंजर लगाएंगे जो फ्रीक्वेंसी को क्या करा सके, आपका परिवर्तित करा सके। तो वो पावर प्रोसेसर के अंदर ही क्या लगा होगा, आपका फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करने वाला लगा होगा। अब यही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो चेंज होकर के कहां प्राप्त होगी, मोटर के ऊपर प्राप्त होगी। तो मोटर के ऊपर प्राप्त होगी तो ये मोटर का जो लोड होता है, मोटर का लोड हमेशा घटता बढ़ता रहता है आपका। मोटर की वैल्यू जो है, मोटर के लोड की वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है आपका। तो मोटर के लोड की वैल्यू जब हमेशा वेरी करती है तो हमको उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड भी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मोटर पे लोड कम है, खूब तेजी से घूमे मोटर, भैया जैसा लोड वैसी स्पीड होनी चाहिए। तो लोड के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, इसके लिए सेंसर लगा होता है। ये सेंसर लगातार उसके मान को डिटेक्ट करता रहता है, किसके मान को, उसके ऊपर लगे हुए लोड के मान को, लोड किस तरह का है उसको सेंस करता रहता है। जैसा लोड होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां से क्या करेगा भैया, कंट्रोलर के पास क्या करेगा, वो कमांड भेजेगा आपका। यानी यहां से सेंसर के द्वारा जो लगा हुआ लोड है उस लोड के मान को क्या करेगा, सेंस करेगा, और वो क्या करेगा, सेंसर यहां से कंट्रोलर के पास भेजेगा। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर आपका जो है वह आपका यहां से इसको भेजेगा एक संदेश। कौन सा संदेश भेजेगा, यहां से इनपुट कमांड दिया जाएगा, इनपुट कमांड के रूप में कि भैया इसकी स्पीड इतनी ही होनी चाहिए। यानी इनपुट कमांड में हम लोग सेट किए रहेंगे कि अगर भार इतना है, लोड इतना है तो स्पीड इतना रहे, अगर भार इतना है तो हमारी स्पीड इतना रहे। तो वो हम क्या है, इनपुट कमांड पर सेट किए रहेंगे। आपका सेंसर जो भार को वहां से सेंस करेगा वही सेंसर के द्वारा कंट्रोलर में पहुंचेगा और वही पावर प्रोसेसर में पहुंचेगा, और पावर प्रोसेसर वैसी फ्रीक्वेंसी यहां से डिलीवर करेगा, और वैसी फ्रीक्वेंसी जब डिलीवर करेगा तो वैसी आपको स्पीड प्राप्त होगी। ये चीज है इसके अंदर आपका, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बदलेगी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आप पढ़ चुके हैं n इज प्रोपोर्शनल टू f। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो स्पीड भी क्या होगी, आपका कम होगी। तो यहां से आपकी सप्लाई आई, यहां से पावर प्रोसेसर से होकर के सप्लाई गई। अब इस मोटर के ऊपर जो लगा हुआ लोड है, अगर इस लोड का मान ज्यादा होगा तो भैया क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर सेंसर इस मान को सेंस करेगा। लोड का मान कम होगा तो सेंसर क्या करेगा, उस मान को भी सेंस करेगा, कैसा है लोड उसके ऊपर। तो उस लोड के अकॉर्डिंग सेंसर सेंस करेगा आपका, और ये भेजेगा कहां, कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर क्या करेगा, यहां से कमांड भेजेगा किसको, पावर प्रोसेसर को, ताकि इतनी फ्रीक्वेंसी आप भेजो भैया जिससे स्पीड इतनी ही रहे। तो लिखिएगा, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोटर को दी जाती है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोटर को दी जाती है क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड कम होगी। क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड कम होगी।
फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो मोटर की स्पीड कम होगी, फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा तो मोटर की स्पीड ज्यादा होगी। और किसी भी मोटर पर लगे हुए लोड का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, किसी भी मोटर पर लगे हुए लोड का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है। मोटर का मान चेंज होता है। लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो इस मोटर पे लगे हुए लोड लगातार परिवर्तित होता रहता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो स्पीड कम। बस आगे क्या बोले थे, आगे क्या बोले थे बच्चा, अगला बताओगे तब ना, नहीं तो हम फिर आगे बोले अपना। किसी भी मोटर में जो लोड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, फ्लक्चुएट करता है। हाँ, लगातार परिवर्तित होता रहता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, जब कोई दिक्कत नहीं, अगर वही लिख लिए हैं तो वही आगे लिख लीजिएगा। जब मोटर पर लोड का मान बढ़ता है, जब मोटर पर लोड का मान बढ़ता है तो सेंसर उसे सेंस करता है, सेंसर उसे सेंस करता है और कंट्रोलर के पास अपनी सेंसिंग वैल्यू को भेजता है, कंट्रोलर के पास अपनी सेंसिंग वैल्यू को भेजता है। और इस कंट्रोलर पर दिए गए कमांड के अनुसार, और इस कंट्रोलर पर दिए गए कमांड के अनुसार इस कंट्रोलर पर दिए गए कमांड के अनुसार इस कंट्रोलर पर दिए गए कमांड के अनुसार यह पावर प्रोसेसर कमांड के अनुसार यह पावर प्रोसेसर के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, जिससे कंट्रोलर पर दिए गए कमांड के अनुसार कंट्रोल करता है। पावर प्रोसेसर पर जो लगा हुआ कंट्रोलर है वो कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। ओके भैया, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है भैया, जिससे मोटर की स्पीड भी नियंत्रित होती है, आपका है। अगला हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ VFD। हाँ का हाँ, अब उसी को अनुप्रयोग में लिखवाना है जो दिया है थोड़ा सा, तो ये लिखवा देते हैं। एप्लीकेशन है तो उपयोग है तो है, अब इसको क्या बताना है।
हाँ ये इंसर्ट कैसे करते हैं